मास्क ना पहनने पे फाइन है, तो मुझे ऐसे ही मास्क लगा के आप लोगों से बात करनी पड़ेगी। आई होप कि मुझे आप सुन पा रहे हो। नहीं सुन पा रहे क्या? मैं थोड़ा मास्क हटा के बात कर सकती हूँ? हाँ, ओके। तो मैं आप लोगों से बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए मास्क हटाती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं एम्बियंस मॉल वसंत कुंज। बेसिकली हमें ना कुछ सामान चाहिए था, घर की ग्रोसरी और डेली नीड्स का सामान। और हम लोग पता है जनवरी में गए थे मॉल, तब से हमने मॉल की शक्ल नहीं देखी है कि मॉल कैसा होता है, भूल ही गए हैं मॉल की कैसा होता है। तो अभी अगर जनवरी से अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो 9 मंथ्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग नहीं गए हैं। और घर में पड़े पड़े बहुत ज्यादा बोर भी हो रहे थे, और वीकेंड था और फेस्टिवल भी था, तो हमने सोचा लगे हाथ थोड़ा घूम लिया जाए, क्यों। तो हम लोग थोड़ा आउटिंग पे जा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग सामान भी लेकर आएंगे। तो मैं आप लोगों को पूरा टूर कराऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ किस किस शॉप पर जा रही हूँ, क्या क्या चीज परचेज कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। मैंने ऐसा वाला व्लॉग कभी नहीं बनाया है, देखा है मैंने लोगों को बनाते हुए, पर कभी बनाया नहीं है। हो सकता है कि इसमें भी कुछ मिस्टेक हो जाए मेरे से, तो प्लीज बेयर कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस हो पाएगा मुझे। तो फिलहाल मैं आपको ये ग्रीनरी दिखाती हूँ, और जब वहां पहुंचते हैं ना फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, हम जा रहे हैं। ये है मिस्टर हस्बैंड, ये बहुत एक्साइटेड है। मास्क में नजर नहीं आएगा। अब मैं भी मास्क लगा लेती हूँ जल्दी से। ये मेरा मास्क हो गया। इस मास्क ने ना लिपस्टिक लगाने का कोई फायदा ही नहीं है यार। इयररिंग भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे न चलूं देख न सकूं अनजाने रास्ते। ये हम लोग पता है पहुंचने वाले हैं। अभी हमारा मैप बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट बाकी है। ये वी आर रीच। ये देखो वसंत कुंज। मुझे अगर बहुत कुछ अच्छा मिला ना, तो मैं आज दिल खोल के शॉपिंग करने वाली हूँ, और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। क्या आप मुझे शॉपिंग कराएंगे खूब सारी? ये हाँ हो गई भाई, हाँ हो गई शॉपिंग के लिए। कितनी सारी कराएंगे? ओके, लेट्स सी कि मुझे बस कुछ अच्छा मिल जाए और मैं फटाक से बहुत सारी शॉपिंग कर लूं। 9 महीने से मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी भाई। जनवरी में करी थी, तब से अब तक कुछ भी नहीं। राखी ऐसे ही गया, जन्माष्टमी ऐसे ही गया, सारे फेस्टिवल ऐसे ही गए। बट फिंगर क्रॉस कि कुछ मिल जाए। ये वाले अंकल देखो सैनिटाइज कर रहे हैं। कितने? थैंक यू यार, दैट्स वेरी गुड। पता है यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, उन लोगों ने हमारा टेम्परेचर भी चेक किया और हमारी पूरी गाड़ी को सैनिटाइज भी किया, अंदर से भी और बाहर से भी। दैट्स वेरी गुड यार। मतलब अंदर मॉल में जाने से पहले हम लोगों का पहले पूरा चेक हो गया। नहीं, इट्स वेरी गुड, अच्छा लगा। आप लोगों में से कितने सारे लोग अभी भी मॉल नहीं गए हैं, या कहीं भी नहीं गए हैं और अभी भी नहीं जा रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो नहीं गई थी, अब जा रही हूँ बहुत टाइम बाद। तो मेरे जैसे और कितने लोग हैं? क्या मैं अकेली हूँ या आप लोग भी मेरे जैसे हो? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चले, लेट्स गो। तो हम यहाँ पार्किंग में पहुँचकर ऊपर मॉल में पहुँच गए हैं, और कंफ्यूज है कि सबसे पहले हम कहाँ जाएं।
तो ये देखिए एकदम खाली ही है ऑलमोस्ट। इतनी थोड़ी बहुत भीड़ तो रहती है, पर जैसे पहले रश रहा करता था ना कोरोना से पहले, वैसा रश नहीं था। तो इस चीज़ के लिए तसल्ली थी और अच्छा भी लग रहा था कि हम थोड़ा सेफ हैं। और चाहे बिग बाजार हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो, चाहे रिलायंस ट्रेंड्स हो, हर जगह पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा था, आपका टेम्परेचर चेक हो रहा था। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं लगी मुझे, प्रिकॉशन वाइज बहुत ही सही था। अब मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने के लिए और मैं मिस्टर हस्बैंड की पॉकेट एकदम खाली करने वाली हूँ। लेट्स गो। तो यहाँ पे इतना कुछ पसंद आ रहा था मुझे, पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पसंद नहीं था। तो हम लोग घूमे पर हमने कुछ नहीं लिया और हम डिसअपॉइंट होके वापस चले गए, मतलब दूसरे शॉप में चले गए। ये जो डमी पे आप ब्रेड देख रहे हो ना, ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, पर इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा थे। वैसे इस टाइम पे अगर आप चाहो तो दिवाली के ऑफ़र बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 2 फ्री, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ हम डिसअपॉइंट होकर वापस लौट रहे थे क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आया था। फिर हम आ गए थे लाइफ स्टाइल में, यहाँ पर भी हमें कुछ समझ में नहीं आया था। फिर हम आई थिंक गए थे रिलायंस ट्रेंड्स। यहाँ मुझे हर बार कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा पसंद आता है। तो आप जो देखोगे ना मैंने क्या क्या लिया, वो यहीं से लिया था। तो यहाँ पे भी सैनिटाइजेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट था और सबने मास्क लगाए हुए थे प्रॉपर, और पूरा ड्रेस कोड पहना हुआ था। और ये देखिए पूरा ही खाली है, ऐसा लग रहा था हम ही है क्या बस। पर ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि हमने सुकून से शॉपिंग करी। और ये मैं करवा चौथ से नौमी से पहले गई थी ना, तो ज़्यादातर नज़रें मेरी रेड कलर पे ही थी क्योंकि करवा चौथ के लिए कुछ अरेंजमेंट करना था मुझे, इसलिए आप देखोगे हर रेड चीज़ पे मेरा हाजिर है। और फिर यहाँ मैंने किए थे फुटवेयर ट्राई, हील्स, फ्लैट्स। ये देखो मुझे शूज का टोकन मिल गया है। मैंने 1 2 3 4 5 शूज खरीदे। तो यहाँ जो टोकन आप देख रहे थे ना, ये मेरी फुटवेयर्स की शॉपिंग का था, जो आप आगे देखोगे कि मैंने क्या क्या लिया है। और फिर ये ड्रेस मैंने परचेज करी थी। और फिर फाइनली बारी आई बिलिंग की। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड इतनी सारी शॉपिंग कराने के लिए। फिर हम गए थे बिग बाजार, जहाँ से हमें ग्रोसरी लेनी थी, पर ये पता है पूरा ही खाली था। यहाँ पे सामान ही नहीं था जो हमें चाहिए था। पता नहीं क्यों हम लोगों ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि अभी माल की सप्लाई नहीं हो रही है। तो फिर हम यहाँ गए और डिसअपॉइंट हो गए, यहाँ से भी वापस चले गए क्योंकि हमने यहाँ से फिर कुछ भी नहीं लिया। तो अभी लग रही है थोड़ी सी भूख। वैसे तो हम बाहर का खाते नहीं हैं, बट हमने ऊपर देखा है कि किचन को पूरा सैनिटाइज करके रख रहे हैं। एक लेमनेड करके एक रेस्टोरेंट है, तो हम पहले वहाँ जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। नहीं जाएंगे, हम उधर जाएंगे जोधपुरी पराठा खाने। ओके, तो यहाँ का मिस्टर हस्बैंड ने बोला है कि हम यहाँ नहीं खाएंगे हम खाएंगे उधर इस प्रोमेनेड के उधर ना, सॉरी ये है एम्बियंस मॉल, और अभी इसके अंदर से ही एंट्री होती है प्रोमेनेड मॉल के लिए। वहाँ जोधपुरी पराठा, मुँह में पानी आ गया है। लास्ट हम अपने बर्थडे, मतलब मैं अपने बर्थडे पे आई थी, हम दोनों तब खाया था, तो हम वहीं जाके खाएंगे। तो लेकिन हम पहले चेक करेंगे कि सैनिटाइज है या नहीं, प्रिकॉशन ले रहे हैं या नहीं। अगर सब कुछ बेस्ट होगा तभी हम खाएंगे। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं। रावण हो रहा है यहाँ पे, रावण बनाया हुआ है। आज दशहरा है ना, फाइनली आज पूरे दिन में हमें पहला रावण देखने को मिला। रावण तो देखने जा रही थी मैं, इतना क्लोज। हाँ तो क्या हुआ, कितना सुंदर है रावण। पर इसका सिर्फ ना फेस ही फेस बनाया है, बॉडी नहीं बनाई है। चलो तो ना यहाँ अभी ये पीछे था एम्बियंस मॉल, ये हम जा रहे हैं प्रोमेनेड मॉल में।
खाना खा रहे हैं। फिर यहाँ मुझे ये लोकेशन अच्छी लग गई थी तो मैंने फटाक से बैठ के फ़ोटो खिंचा लिए। कौन कौन ऐसे करता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? अगर आपको अच्छी जगह मिलती है तो फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। क्या आप नीचे चल के एक फ़ोटो खिंचा सकते हैं मिस्टर हस्बैंड? नहीं प्लीज़ नहीं प्लीज़। चल हम लोग ना इस पूरे लॉकडाउन में जैसे घर से बाहर नहीं निकले ना, ऐसे ही हमने बाहर से खाया भी नहीं है, तो हम पहली बार खाने जा रहे हैं। लेट्स सी खा पाते हैं कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला था, खा पाते हैं नहीं, बंद है। तो देखो बंद है मीन्स हम गए थे यहाँ जोधपुरी पराठा खाने के लिए, जो कि अब बंद हो चुका है। वहाँ पे वो शॉप ही नहीं है। वैसे तो हमें इजीली कहीं का खाना पसंद आता नहीं है, और जो आया था इतनी मुश्किल से वो बंद हो चुका है। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर हमने हल्दीराम से राज कचौरी लेकर खा ली, जो मुझे और इनको दोनों को पसंद है। फिर हमने वही लेके खा लिया। तो ये हमारा ख़त्म हो गया है और ये हमारे मिस्टर हस्बैंड जो है वो खा रहे हैं। तो आपको इतने दिनों बाद बाहर का खा के कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। आप मिस कर रहे थे बाहर का खाना? नहीं कर रहे थे तो फिर आपने ये बाहर का क्यों खाया? हाँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत टेस्ट तो चेंज हुआ रेगुलर खाने से, नहीं? मेरे घर में भी ऐसे अच्छा खाना। ओह, आपके घर में ऐसे अच्छा खाना मिला? जरा जोर से बोलो। और फिर खा पी के शॉपिंग करके हम दोनों वापस घर के लिए निकल गए हैं। मीन्स पार्किंग में जाएंगे, गाड़ी लेंगे और फिर घर निकल जाएंगे। और ना मॉल में ये जो अभी आपने साइड में देखा ना, ये बहुत अच्छी शॉप है। यहाँ पर डेकोरेशन का बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको एक्सपेंसिव चाहिए तो। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ से अब वापस जा रहे हैं क्योंकि हमने शॉपिंग कर ली है। तो हम बेसिकली, मैं आपको बता दूं, मैं मेन पर्पस से, जिस पर्पस से हम लोग यहाँ आए थे वो तो हमारा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन हम जो करने नहीं आए थे वो हमने कर लिया है। यानी कि अननेसेसरी शॉपिंग कर ली है हमने, जो हमें नहीं करनी थी। और जो चीज हम लिस्ट बनाकर लेकर आए थे वो हम नहीं कर पाए क्योंकि सामान नहीं था, मतलब सप्लाई नहीं हो रही थी सामान की, तो वो नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो हमें चाहिए था वो हम नेक्स्ट संडे किसी और जगह से लेंगे। बट यहाँ से जो हमने लिया है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जैसा कि मिस्टर हस्बैंड ने बोला था कि वो दिल खोल के शॉपिंग कराएंगे, तो उन्होंने शॉपिंग कराई है मुझे। तो मैं आपको दिखाऊंगी घर जाकर, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं, इतना घूम के पैरों में दर्द हो रहा है। तो अभी तो नहीं, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज किया है, या तो ट्राई ऑन हॉल में, या फिर लेट्स सी कि मैं आपको कैसे दिखाती हूँ। बट डोंट वरी, मैं दिखाऊंगी जरूर कि मैंने क्या क्या परचेजिंग करी है। ओके, अब मिलते हैं सीधे घर पर। ओके, टिल देन बाय। हे गाइस, तो हम लोग घर पे आ गए हैं और फ्रेश हो गए, खाना वाना खा लिया, बहुत थक गए हैं। तो अब हम लोग रेस्ट करने जा रहे हैं और मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और मैं फटाक से आपको ये और दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने परचेज किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फुटवियर से जो मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं, वो ये है मैंने ये शूज़। और ये इतने ज़्यादा लाइट वेट है, इतने ज़्यादा लाइट वेट है। और सबसे अच्छा पता क्या है, ये नीचे ना इसका फोम लगी हुई है, तो पहन के पता ही नहीं चल रहा कि पैरों में कुछ पहना हुआ है। तो फर्स्ट है ये रेड एंड ब्लैक शूज, और ये देखिए इसका सोल कितना जबरदस्त है, स्पोर्ट लुक भी दे रहा है और बहुत लाइट वेट, बहुत कंफर्टेबल है। और मैं आपको ट्राई करके कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ ऐसे ही दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है।
और एक और चीज कि मैंने सबसे ज्यादा जो लिए हैं वो फुटवियर ही लिए हैं। तो फर्स्ट है ये, और ये मुझे सारी चीजें जितनी भी मैं आपको दिखाऊंगी ना सब कुछ डिस्काउंट में है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट लिए है मैंने एक और कंफर्टेबल ये बैली, ये देखिए रेड कलर की है, ये प्रॉपर रेड कलर की है और ये फ्लैट है, इसमें कोई हील नहीं है, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है। ये भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाली। और इसके ऊपर ना ये क्रोशिया का वर्क है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये देखिए, ये दिख रहा है, ये सारा इस पे ना क्रोशिया का वर्क है, तो ये बहुत अच्छा है। आई लव दिस। और रेड कलर तो मेरा फेवरेट है। आपने गौर किया कि ये भी रेड है और इसमें भी कहीं ना कहीं रेड टच है, ये देखिए। तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो ये तो दो थे मेरे फ्लैट्स और दो ली है मैंने हील्स। तो सबसे पहले है ये हील्स, आई लव दिस हील। देखिए इसमें कितनी है, ये इतना, आई थिंक ये 1, 2.5 और 3 की हील है। उप्स। तो ये पूरा ब्लैक कलर में है क्योंकि ये हर किसी के साथ जाता है। मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक कलर में हील है मेरी शादी की, बट एक और लेने का मन था तो फिर मैंने ले लिया, ये देखिए। और अब बढ़ते हैं एक और मेरे फुटवियर की तरफ। तो नेक्स्ट जो फुटवियर है वो मेरा फेवरेट है, मतलब मैं कब से चाह रही थी कि ये मेरे पास होना चाहिए और फाइनली ये मुझे मिल गया। तो वो है ये, है ना पार्टी वियर, और ये है पेंसिल हील। मैंने एक ब्लॉक हील लिया है और एक पेंसिल हील लिया है। एक ब्लैक कलर है जो सबके साथ चलता है और एक है बेज कलर, स्किन कलर, जो ऑफ वाइट कलर नहीं होता है वैसा। ये भी हर किसी के साथ चलता है। इसमें से भी मैंने टैग नहीं निकाला है अभी क्योंकि मुझे ये आप लोगों को दिखाना था इसलिए। और ये है पेंसिल हील और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही थी। और मुझे ना ये पॉइंटेड जो ऐसे टो वाली हील होती है ना, पॉइंटेड एकदम, ये इल्यूजन देती है कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, अच्छी हाइट है, इसलिए मैंने ये लिया है। आप लोगों को इन चारों में से कौन सा अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैंने ये चार ही लिए हैं, 1, 2, 3 and 4। ये 4 फुटवियर है मेरी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी जालिम हूँ, जो कुछ लिया है मैंने अपने लिए लिया है, अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं लिया। ऐसा नहीं है, मैंने उनके लिए भी लिया है। वेट मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है वो है ये है, आप लोगों को आई होप कि ये दिख रहा हो। और ये ना तो ब्लैक कलर है और ना ही ब्राउन कलर है, ये कुछ ग्रीन, खाकी ग्रीन, आर्मी ग्रीन और ब्राउन और ब्लैक 3 कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो ये है, और ये ना मुझे इसलिए ज्यादा पसंद आए थे और मेरे हस्बैंड को, दोनों को इसलिए क्योंकि ये ऐसे है कि ये इंडो वेस्टर्न में भी चलेगा और इंडियन ड्रेस जो होती है ना प्रॉपर, जैसे आप कुर्ता पजामा पहनते हो या शॉर्ट कुर्ता पहनते हो कार्गो के साथ, तो ये उसके साथ बहुत अप्रोप्रिएट लगेंगे। और अगेन ये भी बहुत फ्लेक्सिबल है और इनमें भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पॉन्ज वाला अंदर बेस लगा हुआ है और बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी भारी नहीं है। पहन के पता ही नहीं चलेगा कि पैरों में कुछ पहना हुआ है। तो उन्होंने ये सिर्फ एक ही लिया है और अगेन ये भी डिस्काउंट में ही है। तो ये तो हो गए फुटवियर्स, और मैंने कुछ क्लोथिंग भी ली है करवा चौथ पे पहनने के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। जो क्लोथिंग में मैंने कुछ लिया है वो है ये एक रेड कलर का प्रिंटेड कुर्ता है पूरा। ये पूरा आपको फुल लेंथ मिलती है इसमें, ये देखिए पूरी फुल लेंथ है इसमें और बहुत अच्छा घेर है ये। और यहाँ पे ना एक स्लिट भी दिया हुआ है, ये देखो। ये आप मैं सोच रही हूँ इसको करवा चौथ पे पहन लूं। अगर मैं पहनती हूँ इसी वाली ड्रेस को तो ये आपको करवा चौथ के ब्लॉग में जरूर देखने को मिलेगा। और इसमें ना 3/4 स्लीव है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी होती है और इसका कपड़ा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और एक और इसमें नेक पे हाई मतलब कहे कि बहुत अच्छी चीज है वो है ये कट दिया हुआ है। आप देख रहे हो पीछे से मेरा हाथ दिख रहा है। ये जो पहनेंगे ना ये नेक पे यहाँ साइड से आएगा, तो ये बहुत अच्छा प्यारा, आप ये देखिए इस पे प्रिंट हो रखा है सारा ऑल ओवर डार्क मतलब मरून कलर और गोल्डन कलर का वर्क है और सेम नीचे भी ऐसा ही वर्क है।
तो ये है एक क्लोथिंग कॉटन का कुर्ता मेरा फुल, और एक मैंने ली है ये स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, ये कुछ ऑफ वाइट कलर में है, बेज कलर में, पता नहीं कैमरा इसको कैच कर पा रहा है या नहीं, इसमें येलो और गोल्डन कलर का वर्क हुआ है पूरे में। ये मैंने दिवाली पे पहनने के लिए लिया है, मैं इसको दिवाली में पहनने वाली हूँ, इसको मैं कुछ मिक्स एंड मैच करके पहनूंगी। और ये मतलब ये कुछ चंदेरी सिल्क टाइप के कपड़े में है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, दिख रहा है ऐसा इसमें कुछ वर्क है पूरे में प्रिंटेड है पूरा। इसके साथ आप रेड दुपट्टा या कोई अच्छा सा शॉर्ट ट्यूनिक पहनोगे ना, बहुत सुंदर लगेगा। और छोटा मोटा खाने पीने का सामान है तो उसका दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो यही थी दो क्लोथिंग और फुटवियर का मेन जो ह्यूज कलेक्शन था जो आपको दिखाने लायक था, तो वही दिखाया है मैंने आपको। आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या पसंद आया है, कौन सा फुटवियर पसंद आया है और कुर्ता पसंद आया है कि नहीं। और मैं मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में, एक और ब्लॉग में। और अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं और एक और मॉल विजिट का ब्लॉग आने वाला है, और अभी करवा चौथ का भी ब्लॉग आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद वाओ कॉर्नर। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।